राधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। टैरो एक बहुत सुंदर माध्यम है जिसके द्वारा हम बहुत कुछ चीज़ें जान सकते हैं। जैसे हम प्रश्न से बहुत कुछ समझते हैं, तात्कालिक कार्ड्स उठाते हैं एंड वी गेट टू नो द आंसर्स, उसी प्रकार टैरो से भी हमें बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हम जब बात कर रहे थे तो किसी ने मुझसे ये पूछा कि मैम ये युद्ध जो चल रहा है अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच में, ये कब रुकेगा। सबसे पहले मैंने हमेशा आपको ये बताया है कि व्हेन वी आर लुकिंग इनटू द कार्ड्स, जो कार्ड्स अपने आप बाहर आ जाते हैं उनका बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि टैरो अपने आप हमें कुछ संकेत देना चाह रहा होता है। तो जब उस समय मैं वो कार्ड्स निकाल रही थी, कार्ड्स को लेट्स जस्ट से फ्लश कर रही थी या उनको अरेंज करने की कोशिश कर रही थी, तो दो कार्ड्स अपने आप आए। सबसे पहला जो आया था रिवर्स फूल, कि ये जो जर्नी है ये मिसडायरेक्टेड जर्नी है और इसमें किसी का भी भला नहीं होने वाला है और इसमें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। लोग खड्डे की तरफ जा रहे हैं और उनको इस बात का एहसास भी नहीं है, और ये यदि एहसास है भी तो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। और दूसरा जो क्वेश्चन था कि ईरान वॉर, अमेरिका ईरान वॉर, इज़राइल ईरान वॉर कब रुकेगा। तो जो कार्ड मेरे को अपने आप गिरा, जो अपने आप इस कहानी को बताने की कोशिश कर रहा था, वो कार्ड था टू ऑफ स्वॉर्ड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स एक स्टेलमेट सिचुएशन को बताता है, जहाँ व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पाता है कि इसको करना क्या है, उसके पास क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो वो इनसेल्फ बता रहा है कि उनको आगे नहीं बढ़ना है इस वॉर के साथ, बहुत ज़्यादा तबाही भी नहीं मचानी है, लेकिन उनको रुकना भी नहीं है। जब चाहेंगे तब वो युद्धारंभ कर देंगे और जब चाहेंगे तो वो एक स्टेलमेट में या एक स्टेटस क्यो के पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी हम एक अपनी तरफ से तो क्वेश्चन पूछेंगे ही। तो हमें क्या लगता है कि ये जो टैरो को रादर क्या लगता है कि ये वॉर कब तक रुकेगा, इसका पिछला, इसका आगे का। तो टैरो को ये लगता है कि ये वॉर अभी चलेगा, ये वॉर 1 साल तक चलेगा और ये अच्छी खासी तबाही भी मचाएगा। इसमें जान, मतलब लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, बिकॉज एक कार्ड जो हमारे सामने उठकर आता है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इनडायरेक्ट। दिस कार्ड कैन ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज इस कार्ड में बहुत हैं और लोग इसमें बहुत डरेंगे इस वॉर के कारण, और पैसे की भी प्रॉब्लम्स आएगी। मनी विल बी रियली फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। लोग अपने पैसे के साथ बहुत सारा इश्यूज फेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमें आता है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स है। जो हम देख रहे हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो हो सकता है कि ये एक मिसकंस्ट्रक्ट हो, ये मनगढ़ंत भी इंफॉर्मेशन हमें दी जा सकती है, जिसके कारण मनी, पैसा और व्यक्ति का मेंटल हेल्थ, उसके कारण इश्यूज आएंगे। लेकिन जब हम ये देखना चाहते हैं कि टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, तो मैंने जो फ्यूचर वाले कार्ड से लिया है, ये पेज है। पेज ऑल्सो डिनोट्स पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ईयर्स के बारे में बता रहा है और 1 साल तक मुझे लगता है कि वॉर ड्रैग करेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो निकल के बोला कि इट विल नॉट बी अ रेगुलर वॉर, कि रोज़ मारामारी, रोज़ बमबारी नहीं होगी, लेकिन बीच बीच में ये चीज़ होती रहेगी। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन उठकर आया वो था व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन वॉर। तो देखिए यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है, जो सब, मैं जब इस कार्ड को शफल कर रही थी वापस, तो मुझे एक जो कार्ड आया वो सन है इन द रिवर्स। सन जब इन द डायरेक्ट आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स, वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स इन द डेक। रिवर्स में आया है तो मैं ये आपको बोलूँगी कि बिजनेस उतना बूम नहीं करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है हम बिज़नेस में शायद नहीं देखेंगे। बिज़नेस कंटिन्यू करेगा, हाँ मेलो डाउन करेगा, कहीं ना कहीं ब्रेक आएगा, कहीं ना कहीं उस पर एक काले बादल छाएंगे, लेकिन फिर भी वो बिज़नेस वापस बूम करेगा एंड इट विल पिकअप। और हम देखते हैं कि बिज़नेस हमारे बारे में, इसके बारे में हमें क्या बिज़नेस बता रहा है। हाँ, तो दोनों जो आए हैं स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। एक आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो अभी हमें दिखाई दे रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो अभी की स्थिति है जो दिखाई दे रही है कि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है,
एक बार के लिए बिजनेस, जैसे मैंने आपको बोला कि काले बादल छाएंगे, तो या एक बार के लिए सब जगह से बिजनेस आपको दिखेगा कि वो धीमा होता जा रहा है और सबको लग रहा है कि देयर इज़ लॉट ऑफ इश्यूज दैट विल कम अप इन द बिजनेस। कहीं ना कहीं लोग इससे परेशान होंगे और बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं उससे अफेक्टेड होंगे, लेकिन जो बड़े बिजनेसेस हैं वो इतना अफेक्टेड नहीं होंगे और दे विल टेक अप द मेजर शेयर। धीरे धीरे बिजनेस वापस उगेगा और जो लोग कनिंगली या बहुत प्रॉमिसिंगली आगे की सोच कर, दूरदर्शिता से आगे की सोच कर प्लानिंग करेंगे, उनका बिजनेस कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज़ अ प्रॉपर प्लानिंग जहाँ पर व्यक्ति अपने बारे में पहले सोच कर अपनी प्लानिंग कर रहा है। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। इफ़ यू वांट योर बिजनेस टू प्रॉस्पर, फर्स्ट थिंक अबाउट हाउ आई कैन गेट इट फॉरवर्ड, इट विल हेल्प यू। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो था कि शेयर मार्केट कितने दिन में स्टेबल होगा। सबसे पहले जब मैं देख रही थी तो मेरी नज़र मेरे फ़ोन पे गई, वहाँ पर वो 13 मेरे को कहीं एक साइन नज़र आया जो अभी तक नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैंने बोला कि 13 दिन भी लग सकते हैं और 13 हफ्ते भी लग सकते हैं। लेकिन मैंने जब टैरो कार्ड्स वापस शफल किए तो मुझे एक कार्ड जो गिरा वो था 4 ऑफ वॉन्स इन रिवर्स। वॉन्स रिप्रेजेंट्स वीक, तो 4 वीक्स से थोड़ा ज़्यादा समय तो लगेगा और जो वो वापस स्टेबल होगा वो बहुत ज़्यादा, जो हम स्टेबिलिटी की आशा कर रहे हैं कि रॉक सॉलिड हो जाएगा, वो शायद नहीं हो, क्योंकि वॉन्ड्स जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, तो उसे समय लगेगा। 4 हफ्ते का समय तो लगेगा ही और थोड़ा हमें धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ मुझे एक और कार्ड जो मिला जो बहुत अच्छा कार्ड था, जो क्वीन ऑफ कप्स था। आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल करिए, आप 4 वीक्स में आप मार्केट के साथ खुश रहेंगे। तो एक और जो 2 कार्ड हम उठा रहे हैं शेयर मार्केट के लिए, या रादर लेट्स टेक 3 कार्ड्स, द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। द मैजिशियन, पूरा पोटेंशियल इन द रिवर्स। पीपल हैव बीन वर्किंग इन द शेयर मार्केट, या शेयर मार्केट में जो आपको दिखाई दे रहा है वो जो हलचल दिखाई दे रही है, इट्स बिकॉज टू मनी पीपल with too little knowledge और expertise जो उस पर काम कर रहे हैं, and it is creating a havoc. You have to be, अभी की सिचुएशन ये है कि शेयर मार्केट में वो लोग स्टेबल रहेंगे जो एक फॉर्म फॉलो करते हैं, जो उसके बारे में अच्छे से जानते हैं और उसको बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ा है, उस पर उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है। क्योंकि ये एरोफेंट जो है, हम देख रहे हैं कि ये जो है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं जिनके पास बहुत सारा नॉलेज है। और फाइनली हम देखते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 हफ्ते के बाद, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते के बाद वील सी कि द शेयर मार्केट विल राइज, रेयरिंग टू गो, इन्वेस्टर्स विल बी गुड। तो आइए, हमारे पास एक जो चौथा क्वेश्चन आया है वो है कि कौन से सेक्टर से वॉर के में हमें ज़्यादा व्यक्ति को इनकम हो सकती है। जो कार्ड निकल के गिरा वो था कप्स। किसका? 9 ऑफ कप्स। तो खाने पीने के सेक्टर में आदमी अच्छा खासा कमा सकता है इन वॉर के टाइम में, बिकॉज द कप्स ऑल्सो रिप्रेजेंट योर ड्रिंकिंग एंड फूड एक्सेट्रा। और यहाँ आदमी आराम से बैठा हुआ है, बहुत खुश बैठा हुआ है, तो खाने पीने के सेक्टर आपको दे सकता है। लेट्स अगेन मूव ऑन टू 1 कार्ड हम लगाते हैं, देखते हैं, या रादर 2 कार्ड्स लगा के देखते हैं कि और कौन से सेक्टर्स हैं जो हमें अच्छा इनकम दे सकते हैं। इस सेक्टर में ग्रोथ है ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ वॉर। जो एक कार्ड है वो ट्रैवल सेक्टर थोड़ा सा नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 6 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है वो रिवर्स में है। ट्रैवल सेक्टर अभी कमती जाएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। और कौन सा सेक्टर ये अनबैलेंस्ड है, दिस इज नॉट गिविंग मी द ऑप्शंस विल ओपन अप। बहुत सारे सेक्टर्स शायद ओपन अप होंगे और लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उनको किस सेक्टर में जाना चाहिए, लेकिन 1 डेफिनेट आंसर तो मुझे मिला है, वो खाने पीने का सेक्टर। लेट्स सी कि कौन सा सेक्टर अच्छा जाएगा। आर्म्स एंड एम्यूनेशन सेक्टर भी अच्छा कमाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ लोग लड़ रहे हैं। So arms and ammunitions, food and medicines and amenities, these are the 2 sectors जो अच्छा जाएगा। मेरे को ये लगता है कि यदि हम थोड़ा सा गेम्स की तरफ रुझान बढ़ाएं, यदि हम स्पोर्ट्स की ओर रुझान बढ़ाएं, तो शायद वो स्पोर्ट्स और लोगों के साथ जो टीचिंग या संवेदना वाली जो सेक्टर्स हैं
काउंसलिंग, कंसल्टेशन, ये सेक्टर्स भी अच्छे जाएंगे। बिकॉज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक पर्सन है जो बहुत स्पोर्टी है और साथ में वो लोगों की समस्याओं को सुलझाने में भी बहुत सक्षम है। तो ये 2 सेक्टर्स, ये 3 सेक्टर्स जो हैं ये मुझे बहुत अच्छे जाते हुए नज़र आते हैं। और आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री शायद थोड़ा सा लैग बिहाइंड करता नज़र आता है। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।